इस इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। और भी प्रभु जी पढ़ लूं कि अभी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उस उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वो इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्वेशवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष तथा और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत 180 गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूंकि ये अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वो दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वो स्रोत जहां से ये प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वो इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वो इस विधि को जानता है, तो इस समझिए कि वो वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकर्षित होता है, वो इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकर्षित होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वो है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो अब चूंकि यह फर्स्ट श्लोक है, तो प्रभुपाद जी ने इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इस श्लोक में डाला है। इस चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। फर्स्ट और लास्ट को प्रभुपाद जी हर समय कंक्लूड करते हैं, इसलिए बड़ा परपोर्ट है। प्रभुपाद जी ने वो सब लिखा है जो पूरे अध्याय में होने वाला है। ओके, तो समझने की बात यहाँ पर इस श्लोक में यह है
एक पेड़ की व्याख्या की गई है, वैसा पेड़ जो उल्टा है। ओके, क्यों उल्टा है? सबसे पहली बात, कौन से पेड़ के विषय में बतलाया जा रहा है? इस भौतिक संसार के विषय में बतलाया जा रहा है। और हर चीजें उल्टी क्यों बतलाई जा रही हैं? जैसा कि पेड़ होता नहीं है, इसलिए बतलाई जा रही है कि जो रियल पेड़ है ना, वो ऊपर है। ऊपर है मतलब रूपा जी यहां बतला रहे हैं कि आप जलाशय के नजदीक, किसी भी वाटर बॉडी, पौंड, नदी के नजदीक जाइए, वहां कोई पेड़ होगा तो आप देखेंगे वो पेड़ ऊपर भी रहेगा और पानी के अंदर भी उल्टा रहता है। ओके, तो जमीन पे जो पेड़ है वो आध्यात्मिक लोक है, जड़ नीचे और बाकी शाखाएं ऊपर। भौतिक, और जो पानी पे जो आपको पेड़ दिखाई देगा वो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, उसके उसके रूट्स तो ऊपर दिखेंगे और उसकी शाखाएं नीचे दिखेंगी। वो है भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड। सो उल्टी क्यों है? क्योंकि यहां पर जो कुछ है बिल्कुल वही जो वहां होता है, लेकिन डुप्लीकेट है यहां पर। एक्चुअली उल्टा भी है यहां पर, जो वहां बेस्ट है वो यहां वर्स्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ओके, तो यहां पर जो व्याख्या की जा रही है, हम अगर तात्पर्य को देखें, यहां पर ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो इस पेड़ को जानता है वो वेद विद कहलाता है। मतलब जो इस भौतिक संसार को जानता है, जानने को बोलते हैं ज्ञान। जानना मीन्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने जाना कि हम जो है आत्मा है, ज्ञान हो गया। लेकिन इतने से काम नहीं। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है उसकी अनुभूति होना, उसका रियलाइजेशन होना, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना। तो हमने जाना कि यह संसार जो है वह अनित्य है, टेम्परेरी है। इस संसार में जो कुछ है वो शाश्वत नहीं है, हर समय नहीं रहेगा। ये शरीर भी शाश्वत नहीं रहेगा, इस संसार की कोई भी चीज शाश्वत नहीं रहेगी। ये हर एक व्यक्ति के जुबान जुबान पे होता है इंडिया में, हर व्यक्ति जानता है हाँ ये सब माया है, शरीर भी माया है, और हम उस माया में लिप्त होते हैं। करेक्ट? तो ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान नहीं है। तो जो व्यक्ति जानता है, यहां जो शब्द बोला जा रहा है नोइंग, जो व्यक्ति देखता है, शास्त्रों में वर्णन है शब्द जानता है, मतलब ज्ञान ही नहीं, वह उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जानता है। वह इस संसार में रहकर यहाँ के कार्यों को करते हुए डिटैच्ड रहता है। ओके, सो वेदों का प्रयोजन, प्रभुपाद जी ने लिखा कि वेदों का तात्पर्य शुरुआत कर रहे हैं, वेदों का प्रयोजन क्या है? वेद किस लिए है? वेद को जानने से हम अपने आप को जानते हैं, वेद को जानने से हम भगवान को जानते हैं, वेद को जानने से हम इस संसार को जानते हैं। क्यों संसार को? क्योंकि भगवान को जब जानेंगे तो भगवान की सारी शक्तियों को जानेंगे, और यह संसार क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसका प्रदर्शन है, उसका मैनिफेस्टेशन है। तो यहां पर तो केवल इस संसार को, इस पेड़ को जो जानेगा वो वेद विद कहलाएगा, वो वेदों को जानने वाला ज्ञाता कहलाएगा। करेक्ट? तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति इस संसार को जानेगा तो पता चलेगा कि ये संसार जो है भगवान की बाह्य शक्ति, भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, महामाया का मैनिफेस्टेशन है, महामाया की व्यक्ति है।
ये पॉइंट। और दूसरी चीजें प्रभुपाद जी ने नीचे एक्सप्लेन किया अगेन, कैसे महामाया जो है 24 तत्वों में टूटती है, 3 गुणों में विभाजित होती है, ओके, और तब यह संसार क्रिएशन होता है। फिर प्रभुपाद जी ने यहां पर एक्सप्लेन किया इस पेड़ के विषय में कि इसकी जड़ें ऊपर है। तो प्रभुपाद जी बोले जड़ें जो है ना वो ब्रह्मलोक है, क्योंकि इस संसार में भी स्टार्टिंग जो होता है ब्रह्मलोक से होता है। ब्रह्मा जी वहां रहते हैं, ब्रह्मा जी पहले व्यक्ति हैं संसार के, ओके। जड़ हो गया बिगिनिंग, और उसके बाद जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो उसके नीचे नीचे आते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और जो इसकी नेक्स्ट श्लोक में जब जाएंगे तो इसका और ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन है, इसी श्लोक का एक्सप्लेनेशन वहां पर बतलाया जाएगा। टहनियां क्या है, पत्तियां क्या है, उसके फल क्या है, यहां पर भी थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है इसमें, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में भगवान खुद बोलने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ लगेगा समझने में। और आपने देखा है ना बरगद के पेड़ों में वो उसकी जड़ें ऊपर नीचे करती रहती है, करेक्ट, लटकती रहती है। इसमें भी ऐसा दिखलाया जाएगा। आप अगर पिक्चर देखेंगे, आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। कर्म के बंधन के विषय में बतलाया जाएगा। इस पेड़ के जो फल है ना वो कर्म के फल हैं, कर्म बंधन के फल, फ्रूट्स ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्मों के जो हम लोग कर्म करते हैं। और जो व्यक्ति इस संसार में सकाम कर्म के पीछे रहता है, मतलब इस पेड़ के फल को खाने में जो व्यक्ति रहता है उसको बोलते हैं सकाम कर्मी, वो कभी भी इस संसार से बाहर नहीं जा पाता है। अब एक बात जो बोला गया कि यह पेड़ जो है वह शाश्वत है, ऐसे कैसे? संसार तो अनित्य है, पेड़ कैसे शाश्वत है? यहां पर पेड़ को शाश्वत इसलिए बतलाया जा रहा है क्योंकि पेड़ का सोर्स जो है वो शाश्वत है। क्योंकि यह पेड़ किससे जुड़ा हुआ है? यह पेड़ जो है भगवान की एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, भगवान की बाह्य शक्ति का। और भगवान की शक्ति जो है वो इटर्नल है, जो प्रकृति है वो इटर्नल है। भले ही प्रकृति जो चीज यहां पर जादू करके बनाती है 3 गुणों से, वो सब डुप्लीकेट है, वो जादू है। कैसा जादू? जैसे फिल्म हॉल में हम जाते हैं फिल्में देखने, और वहां पर पर्दे के ऊपर कोई कलाकार नहीं होता है, लेकिन हमको तो सब वही नजर आता है। हमको सारे लोग दिखलाई देते, कैरेक्टर क्या क्या चल रहा है। कभी आपको लगा कि हम डुप्लीकेट, कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग 3 आवर्स मूवी हॉल में जाते हैं देखने, तो हम भूल जाते हैं कि ऐसा फीलिंग ही नहीं आता कि वहां कुछ नहीं है, जबकि केवल 3 तरह के लाइट उस पर गिरते हैं, 3 प्रकार के लाइट गिरते हैं, और वो लाइट के मैनिफेस्टेशन से वहां चीजें बदलती है। समझ रहे? तो वही 3 प्रकार के गुण हैं ये, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो विविध प्रकार की चीजें हमारे सामने व्यक्त करती हैं। इतने सारे शरीर हैं, इतने प्रकार से कार्य होते हैं, वो सब 3 गुणों का मिश्रण है। और बहुत प्रकार की चीजें बनती है। इन तीनों से कितना क्या क्या हो सकता है? असंख्य चीजें हो सकती हैं। जब ये तीनों मिलती हैं तो 9 प्रकार के, हाँ, वो फिर किस दूसरे से मिलती है 9, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते असंख्य अनलिमिटेड वैरायटीज बनती जाती है। मेरे कहने का अर्थ है यह जो संसार है, यहाँ पर भौतिक संसार जिसमें हम लोग हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और वेदों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, जो व्यक्ति भक्ति के पथ को फॉलो करता है, जो भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करता है, हाँ, वह वेदों को पहले से जानता है, प्रभुपाद जी लिखा है। क्योंकि इसी अध्याय में एक श्लोक आएगा जहां पर लिखा हुआ है पर्पस ऑफ द वेदा,
भगवान स्वयं बोल रहे हैं वेदों का पर्पस क्या है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेद का पर्पस क्या है? भगवान बोलते हैं मुझे जानना ही वेदों का पर्पस है। 15.15 नंबर श्लोक में भगवान बतलाएंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम भक्ति को करते हैं किसी प्रामाणिक भक्त के छत्र छाया में, तो इसका मतलब है कि हम वेदों को जानते हैं। अब हमें क्या करना है? वेदों को जानते हैं, अब हमें उस वेदों में बतलाए गए चीजों की साधना करनी है बस। जैसे एक दिन हमने चर्चा किया था कि हम जप कर रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है, अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहा है जीवन में, अभी भी हम अपने आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, काम इच्छाएं बंद नहीं होती हैं, बहुत प्रकार के डिजायर्स आते हैं। तो बोला, बतलाया गया है कि क्या होता है कि हम जैसे भक्ति शुरू करते हैं तो पुरानी चीजें तो बंद होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम फिर से नए कर्म बना देते हैं, फिर से नए कर्म क्रिएट कर देते हैं, फिर से नए कर्म क्रिएट करते हैं। इसीलिए अगर हम हमारा स्टेप, हर एक स्टेप, टॉकिंग, स्लीपिंग, लिविंग, ईटिंग, है ना, जितनी भी चीजें हैं, ड्रीमिंग, वॉकिंग, ये सारी अगर अलाइंड है, अगर सारी बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसा कि मैनुअल में दिया गया है। कौन सा मैनुअल? भगवत गीता में भगवान ने बताया है कितना खाना, कितना सोना, कितना कितना जागना, कितना बात करना, क्या बात करना, क्या सुनना। अगर वैसे होगा ना तब जाकर के कर्म नहीं होगा, मतलब कर्म के फल नहीं बनेंगे। हम अकर्म करेंगे तब तो उसके फल वो वाले नहीं बनेंगे जो पाप और पुण्य में हमको बांधते हैं। ओके, तो यहां पर प्रभुपाद जी हमें यही बतला रहे हैं कि ये जो वृक्ष है और इस वृक्ष में जो अलग अलग शाखाएं घूम रही हैं, हाँ, ये शाखाएं, ये अलग अलग लोक है। जो हम 14 प्रकार के लोगों के विषय में पढ़े हैं, हाँ, वो सारे लोग, बस ये ऐसा ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पेड़ होता है, ये बस एक कंपैरिजन और एक शो किया गया है हमें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तुलना में, आध्यात्मिक लोग की तुलना में भौतिक लोग कैसा होता है, बस इसको बतलाया गया है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पेड़ है, ये दुनिया ऐसा पेड़ के समान है, ऐसा नहीं। ओके, उल्टा, उल्टी चीज बतलाई गई है। मतलब वहां पे टॉप मोस्ट प्लेनेट ऊपर, यहाँ टॉप मोस्ट, मतलब इस उल्टी है, पेड़ ही उल्टी है। मतलब कहने का अर्थ है इस संसार में हम जिसको सबसे अच्छा मानते हैं ना, वो सबसे घटिया है। मतलब जिसके पीछे हम सबसे ज्यादा दौड़ते हैं वो एक्चुअली दौड़ने योग्य, देखने योग्य भी नहीं है, क्योंकि हम लोग माया में हैं। माया मोहित जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। माया मोहित जीव। अब माया मोहित है तो क्या होगा? तो चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है, माया मुग्धेर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैले वेद पुराण। हम लोग माया मोहित हैं, माया मुग्ध हैं, तो स्वयं से कृष्ण भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या किया? वेद और पुराण, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता भगवान ने हमारे समक्ष रखा है। ओके, सो इस श्लोक में इन सारी चीजों को बतलाया गया है। प्रतिबिंब के समान है, उल्टी है, और पत्तियां क्या है, कर्मकांड कैसे हमको इस संसार में बांधता है। कर्मकांड इतनी बार हमने चर्चा की ना, कर्मकांड क्या होता है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, 3 प्रकार के कांड होते हैं। कांड मतलब डिविजन्स है वेदों के। वेद में 3 प्रकार की चीजें हैं।
और उसमें जो कर्म कांड है वो सबसे ज्यादा है, 94% के करीब केवल कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब वेदों में बतलाया गया है ये करने से ये प्राप्त होगा, वो करेंगे तो ये प्राप्त होगा, हर चीज लिखा है। एक्चुअली आप समझ सकते हैं ये जो कर्म कांड है ना वो साइंस के समान है। विज्ञान में ये रिएक्शन करो तो ये मिलेगा, वो कर लो तो ये मिल जाएगा, किसी को शक्ति चाहिए उसके लिए ये लिखा है, किसी को ब्रेन शार्प करना है उसका तरीका है, किसी को ब्यूटीफुल होना है उसका वो तरीका है, किसी को अच्छा हस्बैंड चाहिए, किसी को अच्छा, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छी वाइफ चाहिए, किसी को कोई शक्ति चाहिए, हर चीज लिखा हुआ है, प्रोसेस है उसका। लेकिन वो सारी चीजें क्या है, भौतिक क्रिया विशेष बहुलाम। श्रीमद् भगवत गीता के हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। क्या है ये जो कर्म कांड है वो फ्लवरी वर्ड्स ऑफ द वेदास है, मतलब वेद के पुष्पिताम वाचम, याम इमाम पुष्पिताम वाचम। ये जो शब्द है ना वो फ्लावर की तरह है, हमको अट्रैक्ट करता है। स्वर्ग तक जाने का रास्ता, स्वर्गारोहण यज्ञ कर लीजिए, ये यज्ञ कर लीजिए, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या जेल में फैसिलिटी प्राप्त करना कोई अच्छी बात है? तो कोई बोलेगा वेद में गलत चीजें क्यों दी हुई है, वेद में सही चीज देते ही नहीं है सब। हाँ, अलग अलग चीजें हैं वेदों में। तो इसका कारण क्या है? क्या ये वेद वैकुंठ के लिए बना? नहीं, वेद वैकुंठ में ये वाला वेद नहीं चलता है, उधर उधर तो सबको ज्ञान है। ये वेद इधर के लोगों के लिए बना है, मतलब जेल में रहने वालों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रूल रेगुलेशंस बनाती है, डिस्क्राइब करती है, उसका एक पॉलिसी होता है। तो यहाँ जितने लोग इस संसार में हैं उनके लिए भगवान ने जो वेद बनाया है उसमें जो लोग कैटेगरी है लोगों की, कोई व्यक्ति रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सतोगुण में है, और मिक्सिंग होता है। तो इसीलिए अलग अलग गुण वाले लोगों के लिए अलग अलग पोर्शन है, समझ रहे हैं? जो लोग रजोगुणी हैं उनके लिए है कर्मकांड, ओके। जो सतोगुणी है उनके लिए है उपासना कांड। उपासना मतलब पूजा करना, अर्चना करना। और उस उपासना में हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। उपासना में देवों की उपासना, देवताओं की उपासना, देवियों की उपासना पढ़ा था हमने, करेक्ट। लेकिन वो सारी उपासनाएं हमने क्या देखा था, भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला था क्या, कि ये जो है ये तो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए, अल्प मेधशाम तद भवति अल्प मेधशाम। भगवान ने बोला ना, भगवान ने 8वें अध्याय में बोला था, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसे किसी प्रकार के आनंद की चीजों में लिप्त नहीं होते हैं जिसका आदि है और अंत है, स्टार्टिंग है और एंडिंग है, ओके। देवताओं के द्वारा जो भी वरदान प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है देवताओं की पूजा करके, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि देवता स्वयं समाप्त हो जाते हैं, उनके द्वारा दिया गया उनके सारे वरदान समाप्त हो जाते हैं, सुख सुविधाएं समाप्त हो जाते हैं। तो अल्पमेध श्याम, भगवान ने भगवत गीता में बोला, इसीलिए क्या, माम उपाश्रित्य, मेरी शरण में आओ। भगवान ने बोला, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कार। भगवान ने क्या बोला, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो विष्णु आराधना जो है वो सबसे परम है, ओके। उपासना कांड में ही विष्णु उपासना सबसे ऊपर है, विष्णु उपासना के नीचे अलग अलग उपासनाएं हैं, शिव जी की उपासना, ब्रह्मा की उपासना, बाकी सारे देवताओं की उपासना, वो सब नीचे वाले कैटेगरीज में देवी देवताओं की, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट विष्णु उपासना। केवल विष्णु उपासना करने से, विष्णु मीन्स कृष्ण राम सब हो गए, उनकी उपासना करने से हम इस संसार से बाहर जा सकते हैं। जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, गुणातीत कैसे होंगे, गुणातीत हम देवताओं की पूजा करके नहीं होंगे,
केवल और केवल भगवान की उपासना करके, विष्णु उपासना करके। ओके, तो इस अध्याय में आगे हम ये ज्ञान थोड़ा सा टफ हो रहा है ना, ये 14 चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर से, हमने बोला था 13 चैप्टर 13 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 14 चैप्टर 15 चैप्टर भी, ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, फिलोसफिकल ज्ञान कांड का पोर्शन है। लेकिन चूंकि भगवत गीता में है तो भक्ति योग तो टच होगा ही। ठीक है, देखिए ये सब समझ में नहीं भी आए तो हम लोग को फंडामेंटल पता है, ये सारी चीजें समझ के क्या जानना है, इस अध्याय में भी भगवान बोल देते हैं। अरे इतने सारे संसार को जानो, कैसे बना है, केमिकल से बना है, वो संसार कैसे बना है, ये सब बॉडी कैसे बना है, माइंड कैसे बना है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आए, लेकिन ये पता चल गया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ही सारे वेदों का निष्कर्ष है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र को करके ही हम कृष्ण को जान सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। ओके, तो इसीलिए पढ़ते रहिए, कोई प्रश्न है तो पूछते रहिए, जितना समझ सकते हैं प्रयासरत रहिए, और चैंटिंग करते रहिए, जप करते रहिए, सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है आज के इस लंबे से तात्पर्य से, तो आप लोग देखिए, कोई शब्द समझना है उसकी विवेचना की जाएगी, उसको स्पष्ट किया जाएगा। अगर आपके कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने उपासना कांड, कर्म कांड, ये उपासना कांड सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति करेंगे, कर्म कांड जो है वो रजोगुण में करेंगे, और तीसरा कांड कौन सा है प्रभु जी, वो मैं भूल गई। ज्ञान कांड। देखिए ज्ञान कांड उपासना कांड में डिफरेंस है। भक्ति कांड, उपासना कांड, ये भक्ति कांड। अभी भक्ति कांड कहाँ से आ गया, हमने तो बोला ही नहीं। उपासना कांड है ना, तो आपने अभी बताया ना कि एक चीज, क्या वर्ड बोला, मैं भूल गई। फिर मैंने बोला सबसे पहले कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ठीक है, ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड में क्या आएगा? तो उपासना कांड जो हमने बोला, सॉरी हमने कर्म कांड बोला, तो कर्म कांड जनरली रजोगुणी लोग, क्योंकि कर्म कांड में एक्टिविटी करना पड़ता है तो वो रजोगुणी वाले लोग होते हैं। लेकिन देवताओं की पूजा भी कौन करता है, उपासना कांड में भी रजोगुणी हो सकते हैं। सतोगुणी लोग जो होते हैं, इसलिए देवताओं, चूंकि वो देवता की पूजा करते हैं तो सतोगुण में की तरफ है, बट वो मेटेरियल डिजायर्स के लिए ही देवताओं की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा भगवान की प्राप्ति के लिए करेगा तो वो सतोगुणी होगा। मतलब मिक्सिंग ऐसा, इस तरीके से हम नहीं सेग्रीगेट कर सकते हैं कि उपासना कांड जो है सात्विक लोग करते हैं। यस, ये नहीं कर सकते आप। उपासना कांड का ही एक पोर्शन है भक्ति। यस, यू आर राइट। हमने उसको भक्ति कांड कोई ऐसा शब्द नहीं होता है, ठीक है। हमने बोला उपासना कांड का वो पोर्शन जो विष्णु उपासना के विषय में बतलाता है, वो भक्ति योग है। वो सात्विक, शुद्ध सात्विक लोग होते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं वो विष्णु उपासना करते हैं। जो राजसिक लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि लंबी सी लिस्ट होती है उनके पास। करेक्ट। आप जो नॉर्मली लोग आरती करता है उसमें लिस्ट ही तो लेके जाता है ना, ये दीजिए वो दीजिए। ये क्या है? ये कोई पूजा, ये पूजा जो है वो राजसिक है, ठीक है। और तामसिक आराधना क्या होती है? तामसिक भी जैसे रावण जैसे जितने सारे राक्षस लोग करते हैं, वो सारे देखिए किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। करेक्ट। तामसिक, राजसिक, ये सब देवताओं की पूजा होती है। केवल विष्णु उपासना जो होती है वो सात्विक में होती है, क्योंकि सात्विकता में भगवान विष्णु की जब कोई पूजा करता है तो रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। सात्विक लोग बड़े शांत होते हैं, ठीक है, उनको हड़बड़ी भी नहीं होती है। और राजसिक लोग, पैशनेट लोग, राजसिक में पैशन, बड़े हड़बड़ी में होते हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, और वो देवता भी चला जाता है, वो खुद भी चले जाते हैं। तो 3 प्रकार के कांड हुए।
प्रभु जी ज्ञान कांड में क्या आएगा? ज्ञान कांड जो है वो कौन से? ज्ञान तमोगुण। योगी। तो तमोगुण वाले कहाँ जाएंगे? जैसे सात्विक गुण, रजोगुण, अतमोगुण 3 गुण बताए हैं ना आपने। इस तरह से उपासना कांड, कर्म कांड और फिर तीसरा ज्ञान कांड आपने बताया। तो ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, 3 कांड हुए। हाँ, और फिर तीन ही गुण होते हैं। उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। हमने ये नहीं बोला कि देखिए आप पैसा लगा लीजिएगा, कर्म कांड मतलब केवल रजोगुणी जाते हैं, कर्म कांड मतलब रजोगुणी जाएंगे, ठीक है, तमोगुणी मिक्स होकर के भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये 3 कांड 3 गुणों के लोग के लिए बना है, ऐसा नहीं है, केवल विशेषता, ठीक है। तो ज्ञान कांड में क्या है? ज्ञान कांड भी सतोगुणी लोग जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान कांड में व्यक्ति अध्यात्म के विषय में ही जानने की कोशिश करता है। वो ज्ञान योगी लोग जो ब्रह्मवादी होते हैं, आपने पढ़ा है ब्रह्मवादी? ओके। ब्रह्मवादी लोग जो निराकार ब्रह्म, कल पढ़ा था हमने, जो लोग निराकार ब्रह्म को, है ना, वो लोग ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं। मतलब वे लोग ज्ञान के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है, ठीक है। ज्ञान मार्ग को भक्ति मार्ग में जुड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कर्म कांड के माध्यम से तो कुछ भी समझ नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा, लिखने से कुछ नहीं मिलेगा, सुनिए सुनिए, शास्त्रों को सुन करके निकलना है। पढ़ने लिखने से सुनिए, जितना सुन सकते हैं कैप्चर करिए कान से। क्या कैप्चर करना है कि शास्त्रों को जो गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये मैं क्या बोल रहा था, मिस कर गया मैं। ये 3 कांड आप समझा रहे थे। और शास्त्रों को सुनकर निकलना है, तो कुछ ऐसा। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप आगे कुछ बोले नहीं। ओके, ठीक है, पॉइंट जब आएगा तो मैं बदलाऊंगा। सो ओवरऑल ये जो ज्ञान कांड है ना, ज्ञान योगी लोग जो होते हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान, ये जो फर्स्ट कांड, ये जो कर्म कांड वाले लोग होते हैं वो तो हर समय इस संसार में होते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं तात्पर्य में, सकाम भक्तास, सकाम वाले लोग ना इस संसार से बाहर जाते ही नहीं, इधर ही घूमते रहते, इधर से उधर, इधर से उधर। कर्म करो, मर जाओ, स्वर्ग में जाओ, फिर जन्म लेके फिर यहाँ आओ, फिर काम करो, फिर ऊपर जाओ, ऐसे घूमते रहो, है ना। कई लोग ढूंढते रहते हैं पितृलोक के विषय में, सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, एंजॉय करते, फिर से मरते, फिर से इधर घूमते रहते हैं। तो कर्म कांड को फॉलो करने से, सकाम कर्म को फॉलो करने वाले लोग तो कभी बाहर जा ही नहीं सकते। तो कर्म कांडी लोग तो कभी बाहर जाते ही नहीं है, उधर ही भटकते रहते हैं। अब ये ज्ञान और उपासना कांड, यही 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के। लेकिन कैसे ऊपर जाएगा? वो ज्ञान मार्गी व्यक्ति, ज्ञान कांड को फॉलो करने वाले को एक शुद्ध भक्त मिलना चाहिए, तब जाकर के ऊपर जाएगा। उपासना कांड में भी अगर जो देवताओं की पूजा उपासना में लगा रह जाएगा, जब तक उसको शुद्ध भक्त नहीं मिलता। जैसे ज्ञान योगी के विषय में कल एग्जाम्पल सुना था हमने, 4 कुमार, ये लोग ज्ञान योगी थे, ऊपर बढ़ गए, ओके। हाँ, ज्ञान योगी मीन्स ज्ञान मार्ग को फॉलो, ज्ञान योग को फॉलो करने वाले, ज्ञान कांड को फॉलो करने वाले। और उपासना कांड, जो लोग देवी देवताओं की पूजा में लगा रहते हैं, वो निचले क्रम की उपासना करते हैं। लेकिन जो विष्णु उपासना करते हैं वो इस संसार से बाहर जाते हैं, क्योंकि मुक्ति प्रदाता केवल मुकुंद है। प्रभु जी वो तो ज्ञान कांड में आएंगे ना वो लोग, जिनको इस बात का सब ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है,
हमें कहाँ पहुंचना है, हम किस तरह से जा सकते हैं ब्रह्मलोक तक। तो मतलब ये तो सब ब्रह्मलोक ज्ञान जाके क्या ज्ञान करेंगे? तो ज्ञान होगा ना, जो कुछ ज्ञानी ब्रह्मलोक होगा। जाकर के क्या करेंगे? Pardon? ब्रह्मलोक जाके क्या करना है? ये सबसे ऊंचा लोक है, उसमें ही पहुंचना है ना हमने। मतलब इस दुनिया में ही रहना है, मतलब हमको 5 स्टार होटल में जाना है, झुग्गी झोपड़ी से उठ के चलो 4 स्टार होटल में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे होटल में जाओ, वो होटल टूटता ही नहीं है कभी, रेंट वेंट कुछ नहीं लगता है। 5 स्टार होटल में कितने दिन रहेंगे? आपका पैसा पॉकेट मनी खत्म हुआ, निकाल के बाहर फेंक देगा आपको। पुण्य चाहिए, वैकुंठ ब्रह्मलोक में रहने के लिए करेंसी चाहिए होता है पुण्य का। पुण्य खत्म, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवान बोलते हैं ना, पुण्य खत्म हो गया, ऊपर के लोक से उतर के फिर से आप यहीं धरातल में आ जाएंगे, कर्म करने के लिए कर्म लोक में धरती पे फिर से उतर जाएंगे। हम लोग को वैकुंठ ही जाना है, हम लोग को गोलोक जाना है, ये टारगेट होता है। अभी जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, 3 गुणों से बाहर मतलब जन्म नहीं लेना, गोलोक वैकुंठ जाना। तो आपने जो बोला ज्ञान योग और ये योग, ज्ञान योग से कंप्लीट रास्ता नहीं पता चलता है, लेकिन ज्ञान योगी लोग कर्म कांड और ज्ञान कांड और ज्ञान योग वाले लोग जो होते हैं ना, भौतिक कार्य में नहीं लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है वहां पे। बस बात समझ में आया? भक्ति योग और ज्ञान योग में फर्क समझ में आ रहा है? भक्ति योग और ज्ञान योग में क्या अंतर है? ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मैंने आपको पहले दिमाग में इसको फिट कर लीजिए आप पहले। ज्ञान योग सुनने में लगता है वो ज्ञान मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं, ज्ञान योग से आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर ज्ञान योग कैसे इंपॉर्टेंट भी है? कर्म ज्ञान योग इंपॉर्टेंट है कर्म योग से, ज्ञान योग कर्म योग से हायर है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योगी ना फ्रूटिव एक्टिविटी नहीं करता है, मतलब कर्म कांड नहीं करता है। कर्म ना, यहाँ पे जो फ्रूटिव एक्टिविटी का समझते हैं, कर्म क्रिएट, कर्म फल नहीं बनाता है वो। उसको पता है कि ये काम करेंगे तो फंसेंगे, अच्छा या बुरा करेंगे तो फंसेंगे। ज्ञान योगी को पता होता है, उसको ये पता चलता है कि हम आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई ब्रह्म है, उसके लिए काम करो, ऐसा सोचता है वो। लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं होता है। क्लियर पिक्चर कब मिलता है? जब वो ज्ञान योगी भक्ति योगी में प्रवेश। आपके पास ऑप्शन डायरेक्ट भक्ति योग करें, नहीं तो आप सीढ़ी पे चढ़ते 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 कभी ज्ञान योग तक जाए, फिर आगे उसके आगे भक्ति योग जाए। फर्क समझ में? ज्ञान योगी का। हाँ प्रभु जी, मुझे अब समझ में आया है ये कि ज्ञानी लोग जो हैं वो पहले ज्ञान प्राप्त ज्ञानी करके, योग नहीं, ज्ञानी नहीं, ज्ञान योगी, फर्क होता है। ज्ञान योगी जो हैं वो पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब वो भक्ति पर जाते कौन हैं। सा ज्ञान? ये ज्ञान जो आप भक्ति योग बता रहे क्या हैं कि प्राप्त, हमें ये नहीं भक्ति योगी करना, क्या हमें प्राप्त ये नहीं, करते हैं? हमें ये नहीं करना, हम पार्डन भक्ति योगी क्या प्राप्त करते हैं? वो ज्ञान नहीं प्राप्त करते। नहीं, उनको ज्ञान भक्ति के द्वारा होता चला जाता है। भक्ति जो है उन्हें फिर ज्ञान की तरफ मोड़ती चली जाती है। अगर हम हरे कृष्णा प्रभु का नाम याद करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन भक्ति की, ज्ञान भी आ जाएगा ना भक्ति के साथ हमारे मन में। नहीं, अब ये फिर एक श्लोक सुनाते हैं आपको। शास्त्र बोलता है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, मीन सबसे बड़ा ज्ञानी कृष्ण भक्त होता है। भक्ति में ज्ञान एसोसिएटेड होता है, एक साथ पहले से इनबिल्ट होता है। तो प्रभु जी इतनी ये माला करते हैं, इतना ज्ञान इनको पता है, ये भक्ति इतनी करते हैं, तो ये सब ज्ञानी हो गए। दोनों भक्ति और ज्ञानी दोनों अटैच्ड, ऐसे मिक्सिंग। अच्छे से माला करेंगे, कान में जाएगा ना शब्द, जाता नहीं किसी के कान में। तो प्रभु जी मेरे से तो बिल्कुल भी माला नहीं होती, मैं तो बहुत ही ज्यादा अज्ञानी हो गई। तो सुनिए भागवतम सुनिए, शब्द नहीं घुसेगा तो सच में अज्ञानी रहेंगे। क्या किया सकता है? सुनना तो पड़ेगा। 2 तरीके हैं, एक तो माला करके और दूसरा श्रवण करके, कान में जाना पड़ेगा। या तो श्रीमद् भागवत भगवत गीता के श्लोक तो कान में जा रहे हैं ना, वो तो जा रहा है। तो प्रभु जी ये जो कान में जा रहा है वो भी तो हमें ज्ञान ही मिल रहा है ना। वही मैं बोल रहा हूं ना, ज्ञान योग अलग होता है, ये भक्ति योग है।
अगर जो भगवत कान से हम गीता सुन रहे हैं। हाँ, यस, ये भक्ति योग है। अच्छा, भगवत गीता भागवत का श्रवण करना ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग है। भक्ति योग में सारे योग इंक्लूडेड होते हैं, समझिए। भक्ति योग में ज्ञान योग है, ज्ञान योग में ज्ञान तो है, भक्ति नहीं है। कर्म कांड में मेहनत तो है, न ज्ञान योग है न भक्ति योग है। तो प्रभु जी मैं ज्ञान का मतलब तो नॉलेज समझती हूँ कि जिस चीज की हाँ, हमें। और भक्ति का योग होता है नॉलेज प्लस विज्ञान। नॉलेज प्लस ज्ञान प्लस विज्ञान है भक्ति योग। Yes. नॉलेज से कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग। नॉलेज से पता है ना हमको गलत नहीं करना चाहिए, कि नॉलेज हो गया। यस, लेकिन उससे क्या होता है, सभी लोग गलती करते रहते हैं। लेकिन जिसको विज्ञान पता है, जिसको उसकी अनुभूति है, वो व्यक्ति नहीं करता है, वो शुद्ध भक्त होता है। ज्ञानी लोग गलती करते हैं, लेकिन जो प्योर डिवोटीज होते हैं, शुद्ध भक्त भगवान के। तो प्रभु जी अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता हो कि भगवान का नाम क्या है, उसे यही ज्ञान नहीं है कि भगवान भी कोई चीज है या हमें भगवान का भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करना चाहिए, ये ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो भजन कैसे करेगा? वो क्यों भजन करेगा? वो इधर ही सड़ेगा। भजन क्यों करेगा? वो इतना मूर्ख है, इतना पापी है कि उसको कोई फैसिलिटी ही नहीं। या बहुत पापी, उसे कुछ जिसे पता ही नहीं है। नहीं। तो पता नहीं, तो उस पता को करने के लिए हमें हाँ, कुछ सीखना तो पड़ेगा ना, कुछ समझना तो पड़ेगा, चाहे वो शास्त्रों से सुने, चाहे वो गुरु से सुने, चाहे वो भागवतम सुने, कुछ हम हमें लोग सुनना तो पड़ेगा ना। सारे क्लासेस लेते हैं ना, फैमिलीज को बोलते हैं बच्चों को लेके आइए, कोई आता ही नहीं, खुद उठ के चले आते हैं। लोग 60 साल वाले लोग मंदिर में आते हैं, बोलते हैं बच्चे मंदिर में आके खराब हो जाएंगे, उनको चलो हम भेजते हैं कहीं डिज्नीलैंड है, पार्टियों में भेज देते हैं बच्चों को। और बुजुर्ग लोग आते हैं टेम्पल्स में। हमने फैसिलिटी दिया है, प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखिए, कोई बुजुर्ग नहीं था, सारे 18, 20, 22, 25 ऐसे लोग थे। देख रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, आप अगर किसी को पता ही नहीं है कुछ, अब जैसे कोई रोड पे जा रहा है, रोड पे उसको पता ही नहीं लेफ्ट से चले राइट से चले, ट्रैफिक पुलिस क्या कहेगा उसको? लाइसेंस मिला क्या तुमको चलाने के लिए? नहीं, तो रोड पे क्यों आ गए तुम? उस समय थोड़ी ना ट्रैफिक पुलिस उसको सिखलाएगा, नहीं नहीं इधर आओ, इधर से रास्ता होता है, कीप टू द लेफ्ट और कीप टू द राइट। ये सब नहीं बतलाने वाला है। अगर आपको फील्ड में आना है तो सब सीख के आना है, नहीं आना है तो आपको भुगतना पड़ेगा। जिसको कुछ पता ही नहीं है, ऑप्शंस तो दिया जा रहा है, भगवान तो दे रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कोई स्टूडेंट स्कूल में जा रहा है, लेकिन वो तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट टीचर क्या बोलेगा? बताने की कोशिश तो किया जा रहा है ना, हाँ तो पता प्रभु जी करना पड़ेगा। रोड पे हमें राइट चलना है या लेफ्ट चलना है, इसका हाँ, ज्ञान हमें पहले पता होगा, तभी तो हम चलेंगे ना, तभी तो अरे हम क्या। वही तो बोल रहे हैं ना। तो वो बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनकी तुलना वैसे लोगों से है जो रोड पे तो उतर जाते हैं, लेकिन किधर जाएं कुछ पता नहीं है। जो आपने बतलाया कि वो जिनको कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं है तो पता तो करना पड़ेगा। हाँ तो भूख वो लगा, नॉलेज पहले प्राप्त करनी पड़ेगी ना उसकी, उसको पता करने का मतलब आप कह रहे हैं, उसका मतलब ही तो यही है ना कि उसे इस बात का ज्ञान होगा, या उसे हम ये समझाएंगे कि भगवान भी कोई चीज है। कौन ज्ञान नहीं दे रहा है? वो प्रश्न तो ये है। आप बोल रहे हैं ज्ञान लेना पड़ेगा, तो कोई मना नहीं कर रहा है, ज्ञान लेना पड़ेगा। ये ज्ञान मैं कहाँ से लेगा? यही कह रही थी कि नहीं पहले नहीं, थोड़ा अभी सा। आप लोग इस क्लास में आकर के क्या कर रहे हैं? ज्ञान ही तो ले रहे हैं ना, भक्ति मार्ग को फॉलो करके ज्ञान विज्ञान दोनों आ रहा है। हाँ तो ये मैं यही पूछ रही थी, यही मेरा क्वेश्चन था, जो बाबा आपने जो लाइन कही। क्वेश्चन में कोई खास वो नहीं था, उसके अंदर कोई स्टफ नहीं था। हाँ इस सब ने तो क्लास मतलब में आएंगे तभी तो पता ये चलेगा ना। हाँ जो प्रभु लोग जी बस क्लास, यही पूछना चाह रही थी, जो आपने अब लाइन कही ना कि हमें पहले ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी हमारा मन भक्ति की तरफ जाएगा। जब आप समझाएंगे कि ये ना करो, ये ना करो, ऐसे करो, तब तुम्हारा मन लगेगा, तुम कान से सुनो, तुम आंख से देखो, तुम ये करो, तभी ये भी तो ज्ञान ही है, ये भी तो नॉलेज ही है ना प्रभु जी। हाँ, ये भक्ति का नॉलेज है। हाँ तो मतलब
नॉलेज थोड़ा सा हमें ज्ञान चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आया क्यों हम, तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ ना, तो ये तो चाहिए, ये तो होना ही पड़ेगा। हाँ, आप हरे बोल बस कृष्ण प्रभु जी। यही पूछ रही थी कि पहले थोड़ा सा ज्ञान। अब बतलाइए, कई सारे लोग यहाँ पे हैं, क्या कितने लोग को ज्ञान था और तब आए हैं? ज्ञान हो सकता है नहीं हो, लेकिन इच्छा हो सकती है ज्ञान लेने की, ये इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में वर्णन है, लौल्यम एक लौल्यम, लौल्यम एकम, एक दूसरे उसमें लिखा हुआ है एक मूल्यम, एक ही मूल्य आपको देना है, 1 पैसा देना है बस, करेंसी क्या है? लौल्यम। लौल्यम मतलब इच्छा, जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके पास इच्छा जिज्ञासा नहीं है ना, वो कभी नहीं जा पाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी माध्यम से किसी ने बतला दिया कुछ जानने का, कुछ किसी को पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, तो इच्छा तो करनी पड़ेगी, तभी बढ़ पाएंगे आगे, नहीं तो। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे सवाल बहुत गलत सलत है, माफ कर। नहीं नहीं ठीक, किसी और का कोई प्रश्न है? जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं पता, उनको इच्छा भी तो करने के लिए उनके कुछ। पेरेंट्स कहाँ है? बच्चे हैं तो फादर भी होंगे ना। हाँ, तो उनके पेरेंट्स को बच्चों हाँ, को समझाने के लिए कुछ ना कुछ, अगर आप कह रहे इच्छा पैदा होगी, तो वो इच्छा पैदा करने के लिए उन्हें कुछ। बच्चे हैं तो पेरेंट्स होंगे। यस। पेरेंट्स की इच्छा नहीं होगी, नहीं, पेरेंट्स उनकी इच्छा, मैं जनरल समझा रही, उनकी इच्छा है, वो ज्ञान समझते हैं, उपासना भी करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पर उस भक्ति वो क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है, वो बच्चों को समझाएंगे ना थोड़ा सा, तभी उनके मन में ये इच्छा पैदा होगी कि हम भी ऐसा करें। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं, मैं क्यों बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं तो आपकी बात कह रही हूँ कि पहले थोड़ा हमें कुछ तो ज्ञान होगा, कुछ तो इच्छा होगी, हमारी इच्छा हुई तभी तो हमने इसे पढ़ना शुरू किया। तो जब इच्छा होगी ही नहीं तो कैसे होगा? हाँ, वही तो कह रही हूँ कि वो इच्छा होगी जब तो। भूख ही नहीं है, खाने का मन में होगा ही नहीं तो कुकिंग क्यों होगा? किसी को भूख ही नहीं तो कुकिंग होगा? नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप छोटे छोटे बच्चे, आप बोल रहे थे छोटे बच्चे को इच्छा, ये सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स, शास्त्र बोला है ना, पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, हमको किसी का गार्जियन नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक कि हम उन बच्चों को अपने डिपेंडेंट, हमारे ऊपर जो आश्रित है, उनको मुक्ति का रास्ता न दिखलाए। तो प्रभुपाद जी इसलिए तो बोलते हैं कलयुग में सारे लोग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली पैदा करते हैं, शास्त्रों में वर्णन है। पिता न सस्या, माता न सस्या, जननी न सस्या, गुरु न सस्यात, न मोचयेत यह समुपेत मृत्यु। मृत्यु से अगर नहीं बचा सकते हैं अपने बच्चों को, तो पेरेंट्स को खुद ही पता नहीं है मृत्यु क्या। वो सोचता है मर कोई कभी भी मर सकता है। जब तक जिंदा हो तब तक खूब खाओ, खूब आनंद उठाओ, खूब सो, यही जीवन है ना। जीवन क्या है? खूब खाने को खूब मिलना चाहिए, जो मन करे वो, सोने की पूरी फैसिलिटी होने चाहिए, और सोने और खाने के बीच में जो गैप है उसमें जितना आनंद उठा सको, यही जीवन है। तो जो लोग, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं यही जीवन है, तो शास्त्र बोलता है द्विपाद पशु, 2 पैर वाले एनिमल, समझ गए? इसीलिए उसी श्लोक में आगे लिखा हुआ है कि धर्म इसीलिए बना है, जो जानवरों से आदमियों को अंतर, जानवर और आदमी में क्या फर्क है? बस यही फर्क है, एक ही चीज आदमी को मनुष्य और जानवर बनाता है, धर्म। और धर्म क्या होता है? श्रीमद् भागवत में जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना, हम आत्मा है, जानवर नहीं आदमी। तो कोई अगर मनुष्य जीवन में उसके में ये नहीं आता है पेरेंट्स के मन में विचार, तो वो जानवर है। प्रभु जी, जैसे नारद जी का था, नारद जी ने अपनी माता के साथ, उनका गुरुओं का करके आपने पता, इस तरह से उन्हें धीरे धीरे जो है वो इच्छा हो गई मन में, उनको देख देख करके, उनको सुन सुन करके मन में, तो ये सब बातें जो है ना, ये सब थोड़ा सा उन्हें इस बात का इच्छा कह दो या ज्ञान कह दो या नॉलेज कह दो। आजकल के लोगों को व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी तो चीजें दिखलाई देती है ना, मंदिर के प्रोग्राम्स,
संकीर्तन दिखलाई देते हैं, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे आता है, उसको देख के इच्छा पैदा करनी चाहिए। नहीं हो रहा है तो बीमारी है, समझ गए। माध्यम जैसे उनके पास था, अभी के टाइम पे भी उस प्रकार के, अभी तो बहुत ज्यादा है। आज से 50 साल पहले फैसिलिटी बहुत कम था, वो गांव में कुछ चल रहा है, भागवत पाठ और रामायण, ठीक है। प्रभु जी मैं भी तो आपसे इसी तरह से सुन रही हूँ। करेक्ट करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो आपके लिए, मैं मॉडर्न मैं लोगों भी के तो लिए, आपके ईमेल द्वारा आपकी इसी तरह से वीडियो से सुन रही हूँ कि क्या हो रहा है, तो ये बात है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। वो पहले तो हफ्ते 10 दिन का ही चलता था, तो हम लोग तो हफ्ते दिन ही सुन पाते थे, उसमें क्या करते। अभी तो हम 365 दिन सुन रहे हैं, अभी तो हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। हरे तो कृष्ण। अभी क्या है, अभी फायदा भी है, नुकसान भी होता है। नुकसान दूसरे लोगों को हो रहा है, फायदा डिवोटीज ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, भक्ति अगर आप नहीं देंगे नीचे, मतलब आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। जो सीनियर्स हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो गुरु हैं, जो अभिभावक हैं, किसी के गार्जियन हैं, अगर वो अपने बच्चों तक नहीं दे रहे हैं, खुद को सोच रहे हैं वैसे करिए, तो पहले तो खुद को देखिए, 2 साल 5 साल देखिए, और धीरे धीरे हल्का 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 ट्रेनिंग देना शुरू करिए, है ना। नहीं तो कठिन समय हो जाएगा। आपने अपना काम नहीं किया, भगवान उसके लिए भी सजा देंगे। हर चीज के लिए सजा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि काल जो है ना, वो बहुत ही क्रूर है। भगवान का दूसरा रूप काल है। काल के पास दया नहीं है, कृष्णा के पास दया होती है, काल के पास कोई दया नहीं है। काल सबके ऊपर बराबर रूप से बरसता है। बस भगवान क्या करते हैं, जब देखते हैं ये मेरा भक्त है ना, तो भगवान, कल मधु पंडित प्रभु क्लास ले रहे थे, उसमें बतला रहे थे, जैसे सपेरा होता है ना, वो बीन के द्वारा सांप को नचाता रहता है। तो वो सांप कौन है? काल सर्प। जो काल सर्प मतलब जो हमारे जीवन में जो भी घटित होने वाला है, तो भगवान कृष्ण ना उस काल सर्प को नचाते रहते हैं डिवोटी के लिए, बीन बजा करके ना सांप को इधर से उधर। तो जो काल है, भगवान उस सांप को डायरेक्शन बदल देते हैं, बोलते हैं ये मेरा भक्त है, तुम क्या करो, तुम बंद मत करो काटना, बट तुम्हारा डायरेक्शन हम बदल देंगे, तुम ऐसे ऐसे डांस करो, हमारा भक्त निकल जाएगा, भक्ति करेगा वो, तब होगा ऐसा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम जैसे कि समझ गए भक्ति योग में, हम आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अब कोई अगला नहीं समझ रहा है, तो उसको हम कैसे समझाएं प्रभु जी, ये समझ नहीं आ रहा है। बस लोग लेना नहीं चाह रहे, वो सीखना नहीं चाह रहे कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा है, वो नहीं समझना पा रहे, तो उसको कैसे। नेक्स्ट लोगों को ट्राई करिए, दूसरे लोगों को ट्राई करिए, वो नहीं ले रहे हैं, दूसरे को ट्राई करिए। बॉडीली कंसेप्ट में न रहे कि हमको इसी को बतलाना है, नहीं। संसार में इतने सारे लोग हैं, पड़ोसी को देखिए, अपने घर वाले नहीं सुन, पड़ोसी को पकड़िए, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे घर में उसी को समझाना जरूरी है। इसको बोलते हैं देहात्म। जब जप करेंगे ना, जब प्रसाद खाएंगे, तो देहात्म बुद्धि से आगे बढ़ेंगे। ये मेरा है, मैं और मेरा, इसके बाहर जाएंगे जप के द्वारा। जप का श्रवण अच्छे से होगा तो मैं और मेरे का बाउंडेशन टूटेगा। अनंत जो दिख जाए सबको, जारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोला, जो घर में दिखे उसको बतलाना, जो अपना हो उसको बतलाना, जो नोन हो उसको, अननोन हो जो दिखे उसको। नहीं, मैं किसी के लिए भी पूछ रही थी प्रभु जी, जिसको भी बताना चाहते हैं वो लोग आना ही नहीं चाहते हैं इसमें। कितनी बार बता बता के थक गए, लेकिन कोई, जबकि हमारे उम्र के सब सीनियर सिटीजन है, फिर भी नहीं आना चाहते हैं। सीनियर तो शास्त्रों में वर्ण, सीनियर लोग के पास वैसे भी बहुत सारा काम होता है, बातें बहुत होती हैं, जो कितने सालों का एक्सपीरियंस हो गया ना, गलत सही चीजें दिमाग में बैठी है। सीनियर्स भक्ति में बहुत कम आते हैं। प्रभुपाद जी, हमारे मूवमेंट में यही था, प्रभुपाद जी बोलते थे डोंट प्रीच एनी, भक्ति का प्रचार किसको करना, प्रभुपाद जी बोलते थे जो 25 साल से नीचे हो। 25 साल के ऊपर के हम लोग प्रीच नहीं करते, लेकिन अब इंडिया में लोग हैं सब उम्र के, तो सब आते रहते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा उस तरीके से सब आगे बढ़ेंगे अपना कुछ कुछ करके।
क्योंकि जिसके पास दिमाग में बैठ जाएगा पहले से, उसको कितना साफ करेंगे। नए को क्या होता है ना, रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है, ट्रेनिंग देना, नए चीजों को बनाना आसान होता है, रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है, इसको खाली नहीं कर सकते हैं, पूरी एनर्जी उसको खाली करने में चली जाएगी। इसीलिए मेरे कहने का अर्थ, कोई सुन नहीं रहा है तो दूसरे को आप बार बार एक ही को प्रयास कर रहे होंगे इसलिए विफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत लोग हैं संसार में, बहुत लोगों को भक्ति चाहिए, ऐसे ऐसे लोग, आपको आश्चर्य होगा, मुंबई में एक डिवोटी ना कूली या कुछ ट्रैक पे कुछ काम करते थे, वो रेलवे स्टेशन पे, वो भक्त हैं अभी। वो डिवोटी हैं अभी। क्या काम करते थे वो, कूली थे या क्या पता नहीं कुछ थे, वो डिवोटी। तो ऐसा नहीं है, कई सारे, प्रभुपाद जी के समय में तो कई सारे लोग, प्रभुपाद जी जब फ्लाइट से जाते थे उसमें एक एयर होस्टेस थी माता जी। तो क्या हुआ, पता है कि डिवोटीज अपना प्रसाद हम लोग कैरी करते हैं, तो कुछ स्पेशल प्रसाद था, वो अमेरिकन लोग या फॉरेनर कोई थे, तो प्रभुपाद जी कुछ पोहा वगैरह कुछ था फ्राई करके वो लेकर के जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने वो प्रसाद लिया और बच गया, तो वो बोली कैन आई टेस्ट इट, और उसने खाया। वो माता जी एयर होस्टेस ने, कुछ सालों बाद वो डिवोटी बन गई, महाप्रसाद लेकर के भक्त बन गए। ठीक है, तो ये बहुत ही, 3 गुण भी पावरफुल है, चमत्कारी है, और भगवान उस 3 गुणों से भी प्रभावशाली है। भगवान के शुद्ध भक्त उन 3 गुणों से भी प्रभावशाली होते हैं। ओके, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी भी प्रकार से तुम मेरी धोती को पकड़ लो, मुझको पकड़ के रखो, मैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई विल किक ऑन मायाज फेस। प्रभुपाद जी इतने पावरफुल हैं, और आम आदमी कैसे बोलेगा। प्रभुपाद जी बोलते चिंता नहीं करो, मुझे पकड़ के रखो बस। एक्चुअली प्रभुपाद जी पर्सनली सारे डिवोटी को लेके जाते हैं इधर से। हम लोग हैं अभी मर्त्य लोक, मतलब पृथ्वी लोक में, प्रभुपाद जी ऐसे लेकर के जाते हैं, ऊपर के लोकों से होकर के हम जाएंगे, और जाते जाते ना कई लोग देखने लगते हैं क्या है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, उधर भागने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दैट टाइम ऑल्सो आई विल रिक्वायर। तो प्रभुपाद जी ना उधर थप्पड़ लगा के बोलते इधर चलो, ये कहाँ तुम फंस गए फिर से। तो अट्रैक्शन तो बहुत है यहाँ, ठीक है, अलग अलग एक्सपीरियंस, हर आदमी कुछ ना कुछ नया चाहता है एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो जहां अभी हम लोग हैं यहाँ पर उतना अट्रैक्शन नहीं है, ऊपर के लोगों में और जबरदस्त अट्रैक्शन है। हाँ, तो बहुत टफ है रास्ता, लेकिन एकमात्र तरीका क्या है, प्योर डिवोटी को पकड़े रखना समहाउ। प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, देखो 100% तुम हमारे चीजों को पकड़ के रखो, मुझे रखोगे पकड़ के तभी बाहर जाओगे। तो भक्तों ने प्रभुपाद 100% तो नहीं होगा। तो प्रभुपाद 2 मिनट रुके, ओके 75%। तो भक्तों ने बोला 75 भी नहीं हो सकता है, 50%। तो भक्तों ने बोला ये भी संभव नहीं लग रहा है, 25%, 25%। तो प्रभुपाद जी ने बोला 25 भी नहीं करोगे तो बाहर नहीं, 25 तो रखना ही पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ है भक्ति को, भक्ति 25% मतलब चैंटिंग और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, प्रसादम, ठीक है। चैंटिंग रखे रहेंगे तो आज नहीं तो कल, इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में चले ही जाएंगे, इतना प्रभावशाली। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज मेरी क्लास मिस हो गई थी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इसी श्लोक से, पहले श्लोक से। में है एक लाइन, वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। थोड़ा समझा देंगे? वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। ओके, देखिए वैदिक श्लोक, तो वैदिक श्लोक जो यहाँ पर जो इस पेड़ के जो पत्ते बतलाए गए हैं ना, वो वैदिक मंत्राज बतलाए गए, ठीक है, जो आत्म उन्नति के लिए, आत्म मतलब वही आत्मबोध होने के लिए, कल पढ़े थे आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार के लिए, मतलब वेदों के जो श्लोक हैं वो यहाँ के पत्ते हैं। अभी कंपैरिजन किया गया है, एक पेड़ है, अभी अगले श्लोक में और भी ज्यादा कंपैरिजन है,
टहनियां क्या है, मोटी टहनी क्या है, पतली टहनी क्या होती है, ट्विक्स क्या होते हैं, अलग अलग चीजें बतलाई जाएगी उसमें, रूट क्या है। तो जो आत्म वेद जो है वो हमारी उन्नति के लिए होता है। और वेद में क्या होता है, वेद में श्लोक है, स्तोत्र, वर्सेस है, मंत्राज है। तो ये सारी चीजों का कंपैरिजन पत्ते से किया गया है, इस पेड़ के पत्ते से। कैसा पेड़, जो उल्टा है, जड़ तो ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, पत्तियां वगैरह नीचे हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं है, अभी अगले श्लोक में बताया, चूंकि ये नॉर्मल ट्री नहीं है, अश्वत्थ ट्री है, मतलब बरगद का पेड़। बरगद में देखते हैं कैसे उसकी जड़ें ऊपर नीचे होती है, एक जड़ तो नीचे होता ही होता है, उसकी शाखाएं भी जड़ के समान होती हैं, बरगद के पेड़ में देखते हैं ना। तो वो कर्म के फल होते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर ये था कि वो जो पत्ते हैं वो वेदों के मंत्र हैं, श्लोक हैं, और वे मंत्र हमारे आत्म उन्नति के लिए होता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। प्रभु जी, पत्तों को ही वेदों से क्यों कंपेयर किया गया है? भगवान का मन है, फल भी किया जाएगा, उसके फ्रूट जो होते हैं कर्म फल, वो भी है आगे। ये श्लोक का तात्पर्य अनुवाद मैंने कई बार पढ़ा था पहले, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आया। ये भी समझ में नहीं आएगा, इसके आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा, जो कल पढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह क्योंकि अब देखिए समझ जाएंगे तो वेद विद हो जाएंगे। श्लोक बोल रहा है जो इस पेड़ को समझता है वो वेद विद कहलाता है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वेद विद कौन होगा, जो कृष्ण को जानता है। भगवान एनोलॉजी, भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो संसार है, इस संसार को एक पेड़ रूप में भगवान ने पहले बतलाया है। पेड़ में क्या होता है ना, पेड़ में कोई भी चीज, पेड़ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है, पेड़ में बहुत सारी चीजें होती है। तो इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, लेबल्स होता है पेड़ में, संसार में लेबल है ना, लोक है अलग अलग। तो पेड़ में भी अलग अलग स्टेजेस है, जड़ है, ऊपर टहनियां है, तना है, ये है। तो इसीलिए भगवान ने ना संसार को एक पेड़ के समान बतलाया है। और वो पेड़ भी कैसा, उल्टा पेड़ है। मतलब इस संसार में जो कुछ है ना, वो एक्चुअली जो दिख रहा है वो नहीं है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोला गया है इसको। आध्यात्मिक लोक का ये उल्टा नहीं है, केवल जस्ट उल्टा नहीं है, वो परवर्टेड होकर के, परवर्टेड मतलब विकृत है ना, डायरेक्टली उल्टा नहीं, उसमें भी थोड़े चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन भगवान ने समझने के लिए, संसार कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। प्रभु जी, इसमें एक और लाइन है, और पेड़ भी वैसा ही लिया, अश्वत्थ, कोई और पेड़ ले लेते। अश्वत्थ पेड़ बरगद का पेड़ होता है। ऑलमोस्ट पीपल, बरगद आप देखेंगे तो वही सब मिलेगा। प्रभु जी, एक लाइन है, वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। उसके आगे पीछे और पढ़िए, ये विच्छेदन का मतलब देखें। हाँ, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। किसका? थोड़ा और पीछे से पढ़ती हूँ प्रभु जी। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि वह कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। करेक्ट ना। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब इज रिफ्लेक्शन। आप देखते हैं ना, रिफ्लेक्शन हर समय नहीं होता है हर चीज का, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। एंगल सही से वो पड़े, कहाँ दिखना है कहाँ नहीं, अगर लाइट उस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन, ठीक है। मेरे पीछे अभी देखिए इधर थोड़ा सा ये बन रहा है, पीछे रिफ्लेक्शन, वो एक प्रतिबिंब बन रहा है। अगर इसको एंगल चेंज कर दे तो नहीं भी बन सकता है, हर समय नहीं। ऑब्जेक्ट तो होता है, रिफ्लेक्शन में चेंज होता है। तो ये रिफ्लेक्शन है वो मटेरियल वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हर समय नहीं होता, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हर समय होता है। लेकिन ये जो संसार है ना, आता जाता रहता है। ब्रह्मा जी का डेथ होता है तो अंदर चला जाता है, ब्रह्मा जी का फिर जन्म होता है तो फिर संसार क्रिएट हो जाता है। परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंबित होता है वह शाश्वत है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बतला दिया।
प्रभु जी इसके नेक्स्ट स्पिरिचुअल लाइन है, वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे हाथ मेरा ये ऑब्जेक्ट है और इसकी समझ में आ छाया गया। जो है मटेरियल वर्ल्ड। ये समझ में आ गया प्रभु जी। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। विच्छेदन क्या होता है? वास्तविक वास्तविक वृक्ष के भौतिक हाँ। प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। और आगे, वास्तविक वृक्ष तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। और आगे क्या है? जब कोई कहता है कि अमुक नेक्स्ट व्यक्ति, लाइन, नेक्स्ट लाइन। हाँ जी नेक्स्ट लाइन है प्रभु जी। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग। संधि विच्छेद करते हैं। हाँ, वहां भी विच्छेद है, अलग अलग करते हैं। तो अलग करना। तो जो आसक्त रहता है, मतलब संसार में तो है लेकिन अपने आप को अलग करने की क्षमता भी रखिए, ठीक है। अटैच्ड, हमने बोला ना अटैच्ड डिटैच्ड। संसार में रहना मतलब अटैच्ड दिखता है, हाथ में कुछ पकड़ रखा, जैसे हाथ में हमने ले लिया 1 लाख रुपए, अरे तो पैसे रखता है, लेकिन डिटैच्ड कैसे है? उस पैसे का यूज हम अपने लिए नहीं करते, हम डिटैच्ड है। उस पैसे का यूज हम मंदिर के लिए करते हैं, वो डिटैच्ड है। तो विच्छेद कहने का अर्थ अलग करना। वो लाइन समझ में आ गया? हाँ जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न है? 5750 आई थिंक। किसी को कुछ पूछना है और? थैंक यू प्रभु जी, ये समझ में आ गया। ओके, हरे कृष्णा। हरे सो कृष्णा। आज का चैंटिंग कौन करना चाहता है? जिसको आप कहेंगे वो कर लीजिए। मिथिलेश माता जी जब, अच्छा भूमिका महाजन माता जी ने हाथ उठाया है, ओके ठीक है। भूमिका महाजन माता जी जब करवाएंगी, ठीक है, ओके। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। यस, स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपादादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक मिनट, एक ये प्रश्न है, एक प्रश्न है, भौतिक संसार रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल संसार का, ओके। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, प्रश्न तो यही है मेरे पास, कैसे रिफ्लेक्शन है? क्योंकि वहां भी पॉपुलेशन है, यहां भी पॉपुलेशन है, वहां भी मेल फीमेल है, यहां भी मेल फीमेल है, 84 लाख तरह के जीव यहां भी हैं, यहां इसीलिए है क्योंकि वहां है। रिफ्लेक्शन किसका होता है? बॉडी का होता है, करेक्ट, ऑब्जेक्ट का होता है। बॉडी हट जाएगा तो वो नहीं रहेगा, लेकिन बॉडी में, ऑब्जेक्ट में और उसके रिफ्लेक्शन में फर्क होता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में अंतर है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्यों है? रिफ्लेक्शन इसलिए है क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। और यहां पर हम वही सब करना चाहते हैं जो वहां एक्चुअली में होता है। यहां भी हम लोग आनंद चाहते हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग आनंद लेते हैं, यहां पर क्षणिक आनंद मिलता है, टेम्पररी आनंद मिलता है। और इस चक्कर में हम लोग ना बहुत सारी चीजों के पीछे दौड़ जाते हैं और कर्मा क्रिएट करते हैं। कर्मा कहने का अर्थ क्या होता है? फ्रूटिव रिजल्ट्स पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण हमको सुख और दुख मिलता है, ठीक है, ओके। सो यस माता जी, सॉरी, प्लीज स्टार्ट करिए। नो प्रॉब्लम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। लगता है अच्छा सबने कर लिया जी आप इस स्पीड में कुछ लोग का नहीं हुआ है, कंप्लीट करिए। अरे ये तो बिल्कुल हाई स्पीड जब था 6.5 मिनट्स में। ठीक है, अच्छा है, स्पीड है, बट कोशिश क्या करना है, थोड़ा सा स्लो करना है, कैप्स करना है 16 के बाद, नहीं तो शब्द के छूटने का भय रहता है। तो जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, भगवत गीता की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।